नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाज़ार का अपडेट ये मैं आज सुबह कर रहा हूँ क्योंकि कल मार्केट का भयंकर रैली हुआ था, बट उसमें कुछ चीज़ें थी जो समझ नहीं आ पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो मिस्टर ट्रम्प की एक बड़ी स्पीच थी, उसके लिए इंतज़ार करूँ और वो अभी हुआ है। और जो मेरी सोच थी वो सही निकली कि कल का जो रैली हुआ था 1.5% निफ्टी में अप, स्मॉल कैप मिड कैप में 2.5%, स्मॉल कैप में 3 सवा 3% और माइक्रो कैप में 4%। तो ये रैली जो हुआ था और करीबन 3000 स्टॉक्स ऊपर थे कल। सो एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाज फेवरी इन फेवर ऑफ बुल्स। तो सबको लग रहा था कि डेटा देख के कि हाँ, अभी जो टनल के एंड में एक सिल्वर लाइनिंग दिख रहा है कि सब डन हो गया, मार्केट बार्केट हो गए। मगर डेटा जब देखा मैंने कल रात को ही कि एफआईएस कल भी 8000 करोड़ की बिग वाली कर रहे थे और डीआईएस में उसके साथ थोड़ी खरीदारी की, पर इतनी बड़ी छलांग के लिए वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं था। और फिर मैंने देखा कि क्या हुआ कि कल था राजली 2 चीज़। एक, इनिशियल निफ्टी के गैप अप से एफआई ने भयंकर शॉर्ट जो बिल्डअप किए थे, उसका शॉर्ट कवरिंग हुआ। तो शॉर्ट कवरिंग हुआ तो नेचुरली मार्केट ऊपर पड़ी और रिटेल ने अच्छी खबर, ट्रम्प की ट्वीट की कुछ पॉजिटिव थी, उसको लेकर आके मार्केट में घुस गए। जो ट्रेडर्स थे, स्पेकुलेटर्स थे, जो भी थे, उन्हें लमसम में गुजर गए। इसलिए ब्रॉड बेस्ड एक रैली शुरू हुआ। पर जैसे ही देखा दोपहर होते ही एफआईएस ने फिर वापस अपना शॉर्ट्स बिल्ड किया और कल दोपहर को देखिए मार्केट गिरने लगा एंड ऑफ द मार्केट में और 4-6 हज़ार करोड़ की शॉर्ट बिल्डअप हुआ एफआई की तरफ से। तो टोटल 8000 करोड़ का कैश सेलिंग, 6,000 के शॉर्ट्स, तो 14,000 करोड़ की दबाव थी। इसके बावजूद मार्केट बढ़ी थी बिकॉज रिटेल ने कल मौका देखते हुए अंदर आए, मगर वो बुरी तरह फंस गए। क्योंकि अब देखिए ट्रम्प की स्पीच में कोई वॉर का जो बोला उन्हें 2-3 हफ्ते में, बट फिर भी लगा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मारूंगा, फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेना चाहिए तो कोई भी ले सकते हैं। तो उनकी स्पीच से कोई वॉर की एंडिंग की कोई क्लैरिटी मार्केट को नहीं मिली। डाउ जोन्स का फ्यूचर्स डाउन है। वापस ऑयल 106 को पार कर दिया। यूएस इंटरेस्ट रेट्स भी 4.36 बढ़ने लगे हैं और डॉलर इंडेक्स भी 100 के करीब वापस पहुंच रहा है। और गिफ्ट निफ्टी अभी करीबन सुबह 8 बजे 500 करोड़ का कैप डाउन स्टार्ट दिखा रहा है। तो क्लियरली ये खबर बेस्ड रिटेल को जाके उधर खिलवाड़ करना, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फूल्स रश इन वर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। मैं वापस बार बार सलाह दे रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वाले घुसिए मत, और शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो निकालिए, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रकम में इसको खरीदते रहिए। बस वही होनी चाहिए आपकी रणनीति। बिकॉज ये वॉलेटिलिटी जो आता है ये ट्वीट के कारण, ये ऊपर नीचे आता है, मगर एफआई का आउटलुक अभी भी नेगेटिव है इंडिया के ऊपर। क्योंकि ये तेल $100 के लेवल पे ही 1 महीना 2 महीना रह गया तो बहुत हानिकारक है हमारी मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी फिजिकल डिफिसिट के लिए, हमारी इन्फ्लेशन के लिए। तो ये खबर अच्छी नहीं है। तो एफआईएस का अभी भी नेट सेलिंग है। ये ऐसी खबर देके रिटेल आके घुसे हैं, फिर आज देखिए बुल ट्रैप में फंस गए हैं। तो इसलिए मेरी सलाह वही रहेगी। और देखिए रुपए पे ऊपर भी दबाव है। अभी मैं नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स एनडीएफ जो कहते हैं, बाहर जो ट्रेड होता है, वो 95 पार कर चुकी है। तो इस हिसाब से राइट, मार्केट अभी भी टेंशन है, वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी हाई है। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अक्यूमुलेशन करके लॉन्ग टर्म के लिए वही आपकी रणनीति होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और खबरें इतनी अच्छी नहीं है। देखिए कल अचानक से ऑरेकल जो तो बड़ी एमएनसी है, 40,000 30,000 नौकरियां निकाल दिया छट से 1 घंटे के नोटिस में। उसमें से करीबन आई थिंक 12,000 इंडिया वाले हैं, इंडिया में बेस्ड है। तो क्यों हुआ? एआई रिलेटेड एक पिवट है उनका। एआई में ही भी जॉब्स लूज हुआ है क्योंकि वो अलग तरीके से क्लाउड में कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये भयंकर, आज 12,000 लोगों को नौकरियां चली गई। कुछ हाथ में दिया है 15 दिन की तनख्वाह, जितनी साल लंबी सर्विस है, और 1 महीने का सीवरेंस पे, बट ये लोग अभी वाकई। तो खबरें ऐसी आती रहेगी। ये माहौल अभी ठीक नहीं है, ये अक्यूमुलेशन का माहौल है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, सावधान रहिए, बट स्टेडीली 1% आपका जो फ्री कैश है। कोई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं 1% कह रहा था पोर्टफोलियो में 1%। नहीं, मैं पोर्टफोलियो की बात नहीं, पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी बन चुकी है वॉर के पहले ना। तो अगर आपके हाथ में फ्री कैश है तो उसका 1% डालिए, थोड़ी थोड़ी रकम में, धीरे धीरे।
वही मेरी सलाह कंटिन्यू रहेगी। मार्केट आज भी थोड़ी टेंशन में लग रहा है। देखते हैं ऐसे से ट्रम्प की और भी ट्वीट आती है, ये आती है, क्या होता है? आने वाले समय में देखेंगे, बट सावधान रहिए, धीरज रखिए।